हेलो एवरीवन। फाइनली ऑपरेशन समुद्र सेतु खत्म हुआ और आज हम जानेंगे कि ये ऑपरेशन सेतु क्यों चलाया गया था और किस किस देश से लगभग कितने सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर हम डेली इम्पॉर्टेंट वोकैब्स शेयर करते हैं और दोस्तों साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी आपको हमसे जुड़ी सभी अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक ऑपरेशन समुद्र सेतु। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 5 मई को घोषणा की गई थी कि जो भारतीय नागरिक कोविड-19 पैंडेमिक के कारण विदेशों में फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने भी नोटिस किया कि इन दिनों जब कोरोना वायरस संपूर्ण विश्व में चारों ओर फैला हुआ है, तो उस दौरान न सिर्फ भारत में बल्कि कई सारे अन्य देशों में भारत के नागरिक जो कि पहले से रह रहे थे वह सभी वहाँ पर फंस चुके हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा उन सभी को वापस से भारत में सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। वहीं दोस्तों, यह ऑपरेशन 8 मई को इंडियन नेवी द्वारा शुरू कर दिया गया था। फेज़ 1 में मालदीव से 698 नागरिकों को वापस लाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से न सिर्फ मालदीव से बल्कि कई अन्य देशों से भी भारतीय नागरिकों को वापस से सुरक्षित अपने वतन को लाया गया। वहीं दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु में लगभग 4000 भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस भारत में लाया गया। वहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना के जहाज जलाशय जो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये पहला जहाज है, यह है जलाशय INS जलाशय। वहीं दोस्तों, दूसरा जहाज है INS ऐरावत। वहीं दोस्तों, जो तीसरा जहाज आप देख सकते हैं वह है INS शार्दुल और वहीं जो चौथा जहाज है वह है INS छोटा मगर। दिया दोस्तों, इन सभी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। वहीं दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से प्रेस इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए, वही उसमें दोस्तों बताया गया कि जलाशय द्वारा 8 मई को 698 लोगों को वापस लाया गया, मगर द्वारा 10 मई को 202 लोग को वापस लाया गया। वहीं जलाशय द्वारा फिर 15 मई को लगभग 588 लोगों को वापस भारत लाया गया। वहीं दोस्तों, 1 जून को कोलंबो से जो श्रीलंका में है वहां से 686 लोगों को लाया गया। फिर जलाशय द्वारा 5 जून को 700 लोगों को। वहीं इसी प्रकार शार्दुल द्वारा 8 जून को बंदर अब्बास से 233, वही ऐरावत से 198। इसी प्रकार से इन तीनों ही देशों से लगभग भारत के 4000 नागरिकों को वापस लाया गया। यह दोस्तों, यह ऑपरेशन 55 दिनों तक चला, जिसमें कि ईरान द्वारा मालदीव और श्रीलंका इन तीनों ही देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस से भारत लाया गया और सुरक्षित भारत लाया गया। तो दोस्तों, न सिर्फ भारत में उनको वापस लाना चुनौती थी, बल्कि सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी कि जब किसी देश से वापस से उनको भारत लाया जा रहा है, उस दौरान यह संक्रमण और भी अन्य देशों में फैलने की आशंका थी। तो उसको रोकने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यही थी कि किस तरह से उनको वापस लाया जाए जिससे कि वह संक्रमण और अन्य नागरिकों में ना फैले। इसका भी सख्ती से पालन किया गया। वहीं दोस्तों, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जहाज में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया जिससे कि संक्रमण ना फैले। वहीं दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं ऑपरेशन सुकून और ऑपरेशन राहत। यहाँ दोस्तों, ऑपरेशन सुकून जो कि लेबनान में चलाया गया, यह लेबनान वॉर के दौरान 2006 में इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, लेबनान में भारतीय नागरिक जो कि वहाँ पर फंस चुके थे उन सभी को वापस से देश में लाया गया, जिसमें न सिर्फ भारत के बल्कि नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी वापस लाया गया। दोस्तों, लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है जिसको कि हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है। उसने कुछ समय पहले इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें उसने इजराइल के कई सारे सैनिकों को मार गिराया था। इसी के जब आप जानते हैं जब भी कोई एक्शन होता है उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। तो दोस्तों, रिएक्शन ये हुआ कि इजराइल द्वारा पूरे लेबनान के ऊपर बमबारी कर दी गई। न सिर्फ बमबारी बल्कि भारी बमबारी कर दी गई, जिसके चलते पूरे लेबनान में हिंसा का माहौल फैल चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, जिसमें कि सभी देश के जो नागरिक थे जो वहाँ फंसे हुए थे उनके अंदर एक बड़ा ही डर का माहौल था। तो दोस्तों, उन सभी नागरिकों को वापस से भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा
ऑपरेशन सुकून चलाया गया, जिसमें कि नेपाल और श्रीलंका दोनों के नागरिकों को भी वापस से लाया गया। वहीं दोस्तों ऑपरेशन राहत जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया, इसमें लगभग 4,640 भारतीय नागरिकों को और दोस्तों 960 अन्य देशों के नागरिकों को, जिसमें कि लगभग 41 दूसरे देशों के नागरिक यमन में फंसे हुए थे, उन सभी को वहां से निकाला गया। दोस्तों ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था। इस समय क्या हुआ था कि जो हाउथी रेबल्स है उसका आक्रमण और उसका आतंक पूरे यमन में फैलता जा रहा था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसने न सिर्फ यमन में बल्कि सऊदी अरेबिया में भी काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर सऊदी अरेबिया और हाउथी रेबल्स के बीच युद्ध छिड़ गया। सऊदी अरेबिया की सेनाओं ने यमन में हाउथी रेबल्स के लड़ाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पूरे यमन में अफरा तफरी का माहौल था और सारे ही नागरिक जो कि वहाँ रह रहे थे सभी चिंतित थे और डरे हुए थे। तो इन सभी को वापस से उनके देश में लाने के लिए यह ऑपरेशन राहत चलाया गया। तो दोस्तों जब इस प्रकार की घटना हो रखी थी तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह मुहिम शुरू की गई और इंडियन एयरफोर्स को इसके कार्य पर लगाया गया, जिसमें कि उनके द्वारा इन सभी नागरिकों को वापस से अपने अपने देश लाया गया। और साथ ही साथ दोस्तों इस मूव की पूरे ही विश्व भर पर काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी कि किस प्रकार से एक देश द्वारा न सिर्फ अपने देश के नागरिकों को बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी वहां से इस डर भरे माहौल से सुरक्षित निकाला गया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय पर सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।